प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का बीबीएस इंटर कॉलेज में नए शिक्षण सत्र के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जो श्रद्धा मनु चैप्टर है, उससे 5वां 6वां पद्य जो दिया गया है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। तो देखिए, घिर रहे थे घुंघराले बाल। श्रद्धा जी के सुंदरता का वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि जी के द्वारा बताया जा रहा है कि घिर रहे थे घुंघराले बाल। श्रद्धा के सिर पर विद्यमान जो काले और घुंघराले बाल थे, वह मुख के पास इस प्रकार से लटक रहे थे कि मानो मुख की कांति को इस प्रकार से सुशोभित कर रहे हैं, जैसे नीले रंग के आसमान में घन माने बादल, काले बादल जैसे जो है, छोटे छोटे काले बादल जैसे अपनी सुकुमार शरीर के द्वारा चंद्रमा के पास अमृत को भरने के लिए जिस प्रकार से घिरे रहते हैं, उसी प्रकार से मानो काले काले घुंघराले बाल श्रद्धा जी के मुख के पास सुशोभित हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, काले बालों की तुलना किससे की गई है? काले बादलों से। नीले रंग के आसमान से किसकी तुलना की गई है? श्रद्धा जी के शरीर पर विद्यमान नीली साड़ी से। और चंद्रमा की तुलना किससे की गई है? मुख से। तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार आपका कूट कूट करके विद्यमान है। ठीक है, तो कौन अलंकार विद्यमान है? उपमा अलंकार। और मानवीकरण अलंकार भी आप समझ सकते हैं, और रूपक अलंकार भी समझ सकते हैं, और अनुप्रास अलंकार भी विद्यमान है। तो और वह मुख पर मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम। और वह जब सुंदर अपने मुख के द्वारा मुस्कुराती हैं, तो मुस्कुराने पर उनके जो होठों की लालिमा है, वह आभा इस प्रकार से सुशोभित दिखाई देती है, रक्त किसलय पर ले विश्राम, जैसे लाल लाल पत्तियों पर अरुण की एक किरण अम्लान, अम्लान माने कुम्हिलाई हुई, सूर्य की जब लाल लाल किरणें पड़ती हैं तो अधिक अलसाई हुई वह जैसे सुंदर लगती हैं। थोड़ा थोड़ा सिकुड़ी हुई वह जो है पत्तियां जिस प्रकार से शोभित लगती हैं, उसी प्रकार से जब श्रद्धा जी मुस्कुराती हैं तो उनके होंठ जब फटते हैं तो उसकी लालिमा जो है, लालिमा की लई कांति जो है शोभायमान हुआ किया करती है। तो घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। उनके मुख के पास अवलंबित माने झुके हुए जो है काले घुंघराले बाल इस प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं, जैसे नीले रंग के आसमान में काले बादलों के मध्य में वह चंद्रमा सुशोभित होता है, उसी प्रकार से उनका सुंदर मुख सुशोभित हो रहा है। और उनके मुख पर जो सुंदर मुस्कुराहट विद्यमान है, जैसे लाल लाल पत्तियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह जैसे सिकुड़ करके अम्लान, अम्लान का तात्पर्य है कुम्हिलाई हुई, कुम्हिलाई हुई जैसे वह पत्तियां सिकुड़ी हुई विद्यमान दिखाई देती हैं, उसी प्रकार से उनका सुंदर होंठ सुशोभित हो रहा है। तो प्रस्तुत पद्य के अंतर्गत कवि जी श्रद्धा के मुख पर मोहक आकर्षक मुस्कान ऐसी शोभायमान होती है, जैसे लालिमा से युक्त नवीन कोपल पर सूर्य की अलसाई हुई सी उज्ज्वल किरणें विश्राम कर रही हों, मानो वह अपने थकान को दूर करने के लिए उन पर विद्यमान हो गई हैं। उसी प्रकार से श्रद्धा जी भी अलसाई हुई की भांति दिखाई देती हैं। तो छात्रों देखिए, यहाँ पर जो है श्रद्धा के मनोरम छवि का चित्रण किया गया है। श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाली जो बालों की लटें हैं, वह नील घन सावक के समान प्रतीत होती है। अतः यहाँ पर उपमा अलंकार विद्यमान है। तो आप इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखें और उसके बाद जो है इसको आप पढ़ें। फिर उसके बाद अगला पद्य है हम लोगों का, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता, सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है, जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। अब देखिए, श्रद्धा जी यहाँ पर मनु जी को आश्वासन देते हुए बता रही हैं कि हे मनु जी,
आप अपने आप को अकेला मत समझें। जिस प्रकार से दुख के समापन के बाद सुख आता है, जिस प्रकार से रजनी माने रात्रि, रात्रि के समाप्ति होने पर सुख का सवेरा जैसे आता है, उसी प्रकार से दुख के समापन के बाद सुख अवश्य आएगा। अर्थात आपके जीवन के अंतर्गत जितनी भी अब दुख की आशाएं थी वो सब खत्म होने वाली हैं। अब सुख की जो है आशाएं आपके सामने आने वाली हैं। दुख की पिछली रजनी बीच, जैसे दुख रूपी पिछली रात्रि के बीच में सुख रूपी सवेरा अपने मुख को छिपाए रहता है। एक पर्दा यह झीना नील, जैसे सूर्य के दिन और रात्रि के मध्य में जैसे यह आसमान एक नीले पर्दे के रूप में रहता है, उसी प्रकार से सुख और दुख के बीच में एक पर्दा है। पर्दे के इस तरफ सुख है और उस तरफ दुख है, तो दुख छिप जाता है, उसके बाद सुख आ जाता है। तो यह संसार है, इस संसार में दुख और सुख, रात्रि और दिन उसी प्रकार से जो है समयानुसार घटित हुआ करते हैं। जैसे कि नक्षत्रों की गति हुआ करती है, समय की गति हुआ करती है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, हे मनु जी आप जिसको अभिशाप समझते हैं, समस्त समस्याओं का वह जड़ है और यही संसार की ज्वालाओं का मूल है, जड़ है। ईश का वह रहस्य वरदान जिसको आप जो है अभिशाप समझते हैं, वह ईश्वर का क्या है, वरदान है। कभी मत जाओ इसको भूल, इसलिए तुम्हें कभी इसको भूलना नहीं चाहिए। कभी मत जाओ इसको भूल, इसको तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। इस प्रकार से जो है श्रद्धा जी मनु को जो है प्रेरित करते हुए बता रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में जैसे प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन सोच पर्दे में छिपा रहता है, उससे सुख भी दुख के महीन सोच में आवरण में छिपा रहता है। अर्थात यदि जीवन में दुख मिला है तो उसके बाद सुख भी अनिवार्य है। तुम्हें दुखी और निराश नहीं होना चाहिए, दुख के बाद सुख अवश्य आता है। यह जो है वास्तव में परमात्मा का एक रहस्यमयी गोपनीय वरदान है। अर्थात लगता तो है वह अनिष्टकारी पीड़ाकारी है, परंतु वह हितकारी और कल्याणकारी होता है। इस बात को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख। और इसी प्रकार से सब दिन हो हीन एक समान, सब दिन हो हीन। देखिए ऐसा है छात्रों कि सभी दिन समान नहीं होते, सभी दिन एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे किसी दिन जो है तेज हवा चलती है, किसी दिन गर्मी रहती है, किसी दिन बारिश होती है, किसी दिन तूफान रहता है। तो समय की गति यह है, यह चकार पंक्ति इव मनुष्यस्य भाग्य गति इव गच्छति। समय जो है जैसे पहिया होता है वह ऊपर नीचे करता है जाता है, उसी प्रकार से समय की गति है। समय की गति के अनुसार दुख और सुख दोनों एक ही माता पिता के संतान हैं। या तो दुख रहेगा या तो सुख रहेगा, ना तो हर समय सुख रहता है ना तो हर समय दुख रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।